इस वीडियो में हम कक्षा 6 की भूगोल की बुक पृथ्वी हमारा आवास का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में जानेंगे। अब सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल होता है सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड जो है ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा जब रात के समय अंधेरा होता है उस समय क्या होता है, हमें आसमान में चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं या तारों की तरह दूसरी आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं। तारे तो टिमटिमाते हुए दिखते हैं, लेकिन जो दूसरे आकाशीय पिंड होते हैं वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। जैसे चंद्रमा है वो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? हमें चाहिए एक टॉर्च, सादा कागज़, पेंसिल और एक सुई। हमें क्या करना है, टॉर्च को एक वाइट कागज़ से ढक देना है। बिल्कुल आगे से जहाँ पे उसका कांच लगा रहता है उसको टाइट कर देना है रबर बैंड से। और रात के समय और उसमें क्या करना है, जो कांच की साइड को कागज़ लगा है उसमें सुई से छोटे छोटे छेद कर देने हैं। रात के समय हम जब टॉर्च को ऑन करके छत को दिखाएंगे, कमरे की छत पर करेंगे उसे, तो क्या होगा, छत पर छोटे छोटे चमकते हुए बिंदु दिखाई देंगे। ये समझ लीजिए तारे हैं, जैसे आसमान में तारे दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, लाइट ऑन करने पर क्या होता है, ये जो चमकते हुए बिंदु है ये गायब हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे रात के बाद जब सुबह सूरज निकलता है हमें तारे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक इसी तरह से हम इस एक्टिविटी को टॉर्च के द्वारा घर में कर सकते हैं। अब देखिए आगे को। इसी तरह से चमकीली वस्तुओं के साथ हमने रात को हमें और क्या दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है। तारों के साथ साथ हमें चंद्रमा भी दिखाई देता है। लेकिन आपने देखा होगा चंद्रमा हमें हर दिन अलग अलग आकार का दिखाई देता है। महीने में एक बार हमें पूरा चंद्रमा दिखता है। इसे क्या कहते हैं, ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा इसको कहते हैं। 15 दिनों के बाद चंद्रमा को हम नहीं देख सकते और ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अगर आसमान साफ है तो हमें ये तारे और चंद्रमा स्पष्ट रूप से आसमान में दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही सूरज निकलता है हमें चंद्रमा और तारे नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूरज का प्रकाश बहुत तेज होता है, उसके कारण हमें ये जो चमकीली वस्तुएं रात को दिखाई देती हैं वो दिन में नहीं दिखाई देती हैं। अब देखिए सूर्य, चंद्रमा और वो सभी आकाशीय पिंड जो रात के समय आसमान में चमकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं उसको। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्योंकि अन्य तारों से पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए हमें सूर्य क्या होता है, अन्य तारों से बड़ा दिखाई देता है। अब देखिए रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमें वो बहुत दूर होने के कारण बहुत छोटे दिखाई देते हैं। उनकी ना तो हमारे तक ऊष्मा पहुंचती है और ना ही प्रकाश पहुंचता है उतना ज़्यादा जितना सूरज का पहुंचता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। आपने देखा होगा जब आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वही हवाई जहाज़ जब नीचे उतरता है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? जब हवाई जहाज़ बहुत दूर है तो हमें छोटा दिखाई देता है और जब वो पास होता है तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक लड़की दिखा रखी है, ध्रुव तारा देखती हुई दिखा रखी है। ध्रुव तारा आपने देखा होगा। देखो आपको मालूम होगा ध्रुव तारा किधर की ओर को है, किस दिशा में दिखाई देता है, उत्तर की ओर को दिखाई देता है। अब इसमें दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे हमें सप्त ऋषि मंडल दिखा रखा है।
7 तारों के समूह को कहते हैं सप्तऋषि मंडल। यहाँ पे दिखा रखे 7 तारे हैं। अब इसको दिखा रखा है, एक लड़की देख रही है, देखिए यहाँ से ये जो 2 तारे हैं इनकी सीध से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक तारा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं ध्रुव तारा। ये चमकता हुआ तारा दिखाई दे रहा है, इसे ध्रुव तारा इसको कहते हैं। ये उत्तर दिशा की ओर को दिखाई देता है। अब देखिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो ग्रह हैं इनके चारों ओर छल्ले होते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। रात के समय जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें क्या होता है, ये तारे होते हैं, इनके समूह बहुत सी अलग अलग आकृतियाँ बनाते हैं। इन आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इनमें से जो मुख्य हैं जैसे अर्सा मेजर या बिग बियर, इसी तरह के नक्षत्र मंडल हैं जो आसानी से पहचान में आ जाते हैं। इसी तरह से सप्तऋषि मंडल है, 7 तारों का एक समूह है। तो 7 तारों का जो समूह है इसकी सहायता से हम ध्रुव तारे का पता कर सकते हैं। पहले से लोग या प्राचीन समय में जो लोग हैं जब समुद्री यात्राएं करते थे तो उनको दिशा का ज्ञान कैसे होता था, ध्रुव तारे की सहायता से ही होता था। अब देखिए आगे, अब देखिए ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह होता है जो सूरज के चारों ओर आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। इनमें अपना प्रकाश नहीं होता, इंग्लिश में इसको प्लैनेट बोलते हैं। ग्रह या प्लैनेट एक ही चीज़ है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है, ये एक ग्रह है। ये अपना पूरा प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है, सूरज से प्राप्त करती है, जो सबसे नज़दीक का तारा है। अभी बताया था कि सूरज क्या है, ये तारा है। ये हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो आसमान में जो चंद्रमा दिखाई देता है ये पृथ्वी का उपग्रह है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होते हैं। जैसे बृहस्पति ग्रह है उसके अपने चंद्रमा हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का एक चंद्रमा है लेकिन दूसरे ग्रहों के एक से ज़्यादा चंद्रमा हो सकते हैं। देखिए अभी आपको सौरमंडल बताया था, फिर से देखिए सौरमंडल क्या है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य, क्योंकि ये सब सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये बीचों बीच में है और इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं चक्कर, ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। तो सूरज जो है ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि अन्य तारे इससे बहुत दूर हैं। इसलिए अन्य तारे जो हैं हमको छोटे दिखाई देते हैं और सूरज हमको बड़ा दिखाई देता है। अब आगे देखिए, अब देखिए सौरमंडल का मतलब क्या है। सौर का मतलब होता है सूरज, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए हम और शब्द बना सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सौर कुकर या सोलर कुकर इसको कहते हैं। तो ये किससे बना है, सौर से बना है, जो सूरज की ऊर्जा से काम करते हैं। अब देखिए खगोल शास्त्री किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड और उसकी गति के संबंध में जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। अब देखिए ग्रह, ग्रह क्या है, अभी आपको बताया।
हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और ग्रह जो हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के से दूरी के अनुसार सबसे जो नज़दीक का ग्रह है सूर्य के वो कौन सा है? बुध। उसके बाद शुक्र, तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, फिर है मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सूर्य के दूरी के अनुसार क्रम से हैं। अब देखो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने के लिए जो आसान तरीका है, इसमें देखिए क्या है ये आसान तरीका। ये है, अगर ये एक सेंटेंस देखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब इसमें जो रेड कलर से दिखा रखा है देखो, अगर हमें ये सेंटेंस याद हो गया तो हम ये सूर्य से किस क्रम से दूरी पर हैं ये ग्रह, ये आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें देखिए माई में एम का मतलब क्या हो गया? मरकरी या बुध, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। फिर दूसरे नंबर पर है वीनस या शुक्र, तीसरे नंबर पर अर्थ या पृथ्वी, एम का मतलब है मार्स या मंगल इसको कहते हैं, जे का मतलब है बृहस्पति या इसको जुपिटर कहा जाता है, एस का मतलब होता है शनि या सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस और एन का मतलब होता है नेपच्यून। तो इस तरह से अगर हमें ये सेंटेंस याद हो जाएगा तो हम सूर्य से क्रम से बता सकते हैं कि सूर्य के नज़दीक आगे बढ़ते हुए कौन से ग्रह हैं। अब आगे देखिए सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित रास्ते पर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते कैसे होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को ग्रह माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने एक बैठक की थी अगस्त 2006 में और ये निर्णय लिया गया कि ये जो खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो जो हैं ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्लूटो का आकार अन्य ग्रहों से बहुत छोटा है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। अब जो है केवल 8 ग्रह माने जाते हैं और हम किस ग्रह में रहते हैं? हम रहते हैं पृथ्वी में। अब देखिए पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से अभी हमने देखा पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सबसे पहले बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है, ध्रुवों के पास, इसके कारण इसके आकार भू आभ कहा जाता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पर हैं। पृथ्वी में ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही ठंडा होता है, इसलिए यहाँ पे जीवन है। यहाँ पे वायु जो होती है जीवन के लिए, इसमें सभी आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन इसमें मौजूद है। यहाँ पे पृथ्वी में पानी है, ये जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये अंतरिक्ष से नीले रंग की दिखाई देती है। देखिए प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इतनी ज़्यादा गति होते हुए भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपको मालूम होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर सबसे पहली बार कदम रखा था। और आगे देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर
उसी तरह से चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपने सुना होगा मनुष्य भी क्या करता है, ये उपग्रह बनाकर भेजता है ऊपर, तो ये कृत्रिम पिंड है, ये कृत्रिम पिंड कहलाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह इसको कह सकते हैं हमें, क्योंकि ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए होते हैं। और इसको क्या करते हैं, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है रॉकेट के द्वारा। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं देखो, जो भारत ने भेजे हैं अंतरिक्ष में। इनसेट, IRS, एडुसेट जो हैं, ये कुछ उपग्रह हैं जो भारत ने रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किए हुए हैं। अब चंद्रमा के बारे में जाने। देखो चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्योंकि ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी से ये बहुत छोटा है, ये इतना हम लेकिन बड़ा दिखाई देता है आसमान में, क्योंकि ये नज़दीक है। ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, या एक ही साइड दिखाई देती है, समझ लीजिए पृथ्वी से। यहाँ पे दिखा रखा है, हमें चंद्रमा दिखा रखा है इस चित्र में, देखिए ये चंद्रमा में भी क्या है, यहाँ पे भी चट्टानें हैं, यहाँ पर भी गड्ढे हैं, इसलिए दूर से इसमें क्या होते हैं, हमें काले धब्बे जैसे दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है, चंद्रमा में भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, यहाँ पर भी बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मानव निर्मित उपग्रह दिखाया है, रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण होता है और अंतरिक्ष में इस तरह से मानव निर्मित उपग्रह छोड़ा जाता है। अब चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे कम है, गुरुत्वाकर्षण कम है, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आसानी से देखा जा सकता है। अब देखिए एक प्रश्न है, जीव और पौधों को जीवित रहने और विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हमें जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, और पृथ्वी में ये सब चीज़ें हमें उपलब्ध हो जाती हैं। अब देखिए आगे हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तारों, ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्षों के पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, और इस तरह से ये भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देखिए उल्का पिंड क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर नीचे की ओर को गिरने की होती है। इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, घर्षण के कारण ये गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि कोई तारा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये तारे नहीं होते, ये क्या है, उल्का पिंड है। ये पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं कभी कभी, और वहाँ पर गड्ढा बना देते हैं, पृथ्वी के धरातल पर क्या बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं। अब देखिए आकाशगंगा, आपने देखा होगा जब आसमान साफ होता है तो हमें बादल जैसे ही छोटे छोटे इस तरह से दिखाई देते हैं, जबकि आसमान साफ है। ये क्या है, बहुत छोटे छोटे तारे हैं, ये इतने ज़्यादा संख्या में है, लाखों के तारों का समूह है, ये आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है।
प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ गया? आकाश गंगा पड़ गया। आकाश गंगा में क्या है? करोड़ों तारे हैं, बादलों और गैस की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन ब्रह्मांड जो है ये बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सभी क्या हैं? पूरे ब्रह्मांड के ही एक छोटे से हिस्सा है, समझ लीजिए हम। अब देखिए, ब्रह्मांड के साथ हम अपना संबंध को कैसे बता सकते हैं। देखिए, हम जो हैं ये पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड में बहुत सी आकाशगंगाएं हैं और उस आकाशगंगा में जो हमारा मिल्की वे है उसका सौरमंडल में पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है। तो इस तरह से आपने देखा पूरा चैप्टर। इसमें आपने सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड के बारे में जानकारी प्राप्त की।